गुड मॉर्निंग बेटा जी, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग पुत्र। उम्मीद है आप सब बहुत प्यार से आराम से पढ़ाई कर रहे हैं, सेफ हैं पुत्र जी, और क्लासेस को बेहद एंजॉय कर रहे हैं और डेली महफिल 9:30 बजे आ रहे हैं। ठीक है, चलो पुत्र जी, हम जो बात करने लग रहे थे कल वो पैसिव वॉइस एडवांस की बात कर रहे थे और आज बेसिकली हमारा ये टॉपिक खत्म हो जाएगा। ठीक है बेटा, आज हमारा ठीक है आज हमारा जो पैसिव वॉइस है वो एडवांस टॉपिक भी खत्म हो जाएगा। तो दो टॉपिक बेसिकली आज खत्म हो जाएंगे। ठीक है, एक तो वर्ब हुआ, वर्ब एडवांस हुआ, फिर वॉइस हुआ, फिर वॉइस एडवांस हुआ, तो 4 टॉपिक हो जाएंगे। ठीक है, चलो तो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं जरा क्या है वर्ब एडवांस के हिसाब से ही पैसिव वॉइस एडवांस में। क्यों सर? क्योंकि आज हम सीखेंगे पुत्र वर्ब एडवांस का पैसिव वॉइस, वर्ब एडवांस का पैसिव वॉइस। ठीक है, चुटकू तैयार है? चलो, सो अब आप हेडिंग डालेंगे वर्ब एडवांस, अब आप हेडिंग डालेंगे वर्ब एडवांस। ठीक है पुत्र, और वर्ब एडवांस में हमने बात खाली वर्ब एडवांस की नहीं करनी, वर्ब एडवांस में हमने बात करनी है मेरे दोस्त एक्टिव वॉइस, ठीक है, एंड पैसिव वॉइस। एक्टिव और पैसिव वॉइस वर्ब एडवांस के कैसे बनते हैं? अब बहुत रेयर होता है कि बच्चा इनको टच करता है या सीखता है। ठीक है, वर्ब एडवांस, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस। ठीक है, अब तक हम क्या कर रहे थे पुत्र? हमने हर टाइप के वर्ब का पैसिव वॉइस सीख लिया। आप देखो जितनी भी टाइप की वर्ब है आपको हर वर्ब का पैसिव वॉइस आता है, सो आपको दिक्कत होगी नहीं। ठीक है, डन है पुत्र? देखो अब वर्ब एडवांस में भी एक एक करके चीजों को देखते हैं। बेटा वर्ब एडवांस में अगर मैं बातचीत करता हूं तो पहले हमारे पास क्या आता है? जेंड आता है वर्ब एडवांस में। ठीक है, वर्ब एडवांस में हमारे पास सबसे पहला जो टॉपिक निकल के आता है पुत्र वो जेंड निकल के आता है। ठीक है, वेरी गुड, डन है। तो जेंड जो है अगर मैं उसकी बातचीत करने की कोशिश करूं, जेंड जो है अगर मैं उसकी बातचीत करने की कोशिश करता हूं, अगर मैं जेंड की बातचीत करने की कोशिश करता हूं, सो जेंड, आपने कभी ये सोचा है कि जेंड का पैसिव वॉइस बनता होगा? आपने बोला नहीं सर, मजा ले रहे हो आप खामखा। जेंड का पैसिव वॉइस कैसे बन सकता है? बेटा आपको ये लगता होगा ना चुटकू, आपको ये लगता होगा ना कि जेंड का पैसिव वॉइस कैसे बन सकता है? सर मेरे पुत्र आपकी सहूलियत के लिए बता दूं चुटकू मियां, ठीक है, कि जेंड का भी पैसिव वॉइस बनता है। कैसे बनता है? आप उसकी कलाकारी पे जरा काम करते हैं, ध्यान से सुनो। बोले सर नहीं सर बनता नहीं है। देखो बेटा अगर मैं जेंड की बात करूं ना तो जेंड का आप एक टाइप नंबर 1 देखने की कोशिश करना। हमने ये देखा है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, हाँ, ये अपने आप में नाउन का काम करती है, जिसको हम टेक्निकली वर्बल नाउन बोल देते हैं। बिल्कुल ऐसे कॉपी करना पुत्र, ठीक है, और जिसका फाइनली हम टेक्निकल नाम जेंड रख देते हैं। हाँ पुत्र, एक बात मुझे आप सोच के ये बताओ, ठीक है, ठीक है, अब मुझे सोच के ये बताओ बेटा ये नाउन है या वर्बल नाउन है? आवाज आनी चाहिए, नहीं कि सर आपको तो सुनाई दे नहीं रहा तो हम बोल के क्या करेंगे? बेटा साथ सभी तो मजा आएगा ना। आप कभी छोटे बच्चों को क्लास लेते हो ना, मैम बोलेंगे बेटा ये क्या लिखा है, तुरंत बोलते हैं वो, और क्योंकि मैम थोड़ा सुन रही है स्क्रीन पे बोलते हैं। जो बच्चा बोलता है तो वो क्लास में खोया रहता है, उसको पता ही नहीं चलता 1-1.5 घंटा कैसे हो गया। ऐसे अगर आप साथ साथ बोलोगे ना बिल्कुल मजा नहीं आएगा। बता नाउन है वर्बल नाउन है, तो आप घर बैठे बोलो वर्बल नाउन, सिंपल बात है, वर्बल नाउन है। अच्छा बच्चे एक बात बताओ, मैंने कहा था अगर ये वर्बल नाउन है, अगर ये वर्बल नाउन है तो फंक्शन भी किसकी तरह करेगा? वर्बल नाउन की तरह ये फंक्शन करेगा। वर्बल नाउन की तरह फंक्शन करेगा मतलब क्या हुआ? वर्ब की तरह फंक्शन करेगा। अगर वर्ब की तरह फंक्शन करेगा तो वर्ब का तो पैसिव वॉइस बनता है भाई, वर्ब्स का तो पैसिव वॉइस बनता है, बस आगे चीजें चेंज हो जाती हैं, समझ आया? वर्ब का तो पैसिव वॉइस बनता है तो इसका भी बनाओ। आपने बोला सर इसका कैसे? एक बात बताओ मेरे पुत्र, ये हमने प्रूव किया कि ये वर्बल नाउन होता है। अगर ये वर्बल है तो हमने यूं एरो लगाया, ये वर्बल नाउन है तो ये वर्ब की तरह ट्रीट होगा। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ मेरे पुत्र जो लिखी गई बात ये है ना, हाँ ये पक्का एक्टिव वॉइस में है। ठीक है, आप इसका मेरे पुत्र पैसिव वॉइस बनाने की कोशिश करो। आपने बोला सर वो कोशिश कैसे करें? पुत्र मैंने तुम्हें क्या सिखाया था? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी हो तो उसका पैसिव वॉइस कैसे बनता है? आपने बोला सर, आपने कहा था बी की एक्स्ट्रा फॉर्म लगती है पैसिव वॉइस में, हाँ, और जो वर्ब है वो थर्ड फॉर्म में चेंज होती है, बाई प्लस डू आ जाता है। ठीक है, वेरी गुड। सो पुत्र यहां अब इसको करोगे तो आप आईएनजी को जब आप चेंज करने की कोशिश करोगे तो क्या आ जाएगा मेरे दोस्त? बीइंग। ठीक है, और फर्स्ट फॉर्म को क्या करोगे? थर्ड फॉर्म, और मेरे पुत्र बाई प्लस क्या आ जाएगा? डूअर, उस एक्शन को करने वाला। ठीक है, हाँ तो ठीक तो हो गया। अरे मजाक मजाक में छुटकू मियां, ये देख मेरे पुत्र जो ये तेरे पास आ रहा है, हाँ अरे छुटकू यही तो पैसिव वॉइस है इस जेंड का, यही तो पैसिव वॉइस है इस जेंड का। सो अल्टीमेट, हाँ बेटा जो लेट आए हैं अभी मेरे बच्चे, अभी इतना ही हुआ है, आप घबराए नहीं, आप घबराए नहीं। ठीक है, डन है जी, डन है, बिल्कुल प्यारा सा सेंटेंस हो गया। सो एक बात आप दिमाग में बैठा के चलो कि जब, ठीक है, जब आप इस चीज को देखते हैं तो किस तरीके से आप उसको चीजों को सीखते हैं। मैं कमेंट करूं बेटा रिफ्रेश आपकी, ठीक है पुत्र, तो ये बिल्कुल सही हुआ, डन है। चलो जी, तो ये सही हो गया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी नाउन वर्बल नाउन का काम करके जेंड। वीडियो बता कराता हूं, वर्ब एडवांस की नहीं हुई ना अपलोड, चलो करवा दूंगा आज। तो ये चीज आप इस तरीके से लो। अब इसको जरा समझने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से ये चीजें काम करती हैं। ध्यान से सुनो बेटा, आसान है, ये चीजें कॉपी होगी। देखो अब इसका एग्जांपल है जो आप नीचे कॉपी करोगे पुत्र, एग्जांपल है जो आप नीचे कॉपी करोगे। मैंने बोला आई लव, हाँ आई लव व्हेन जयदीप सर टीचेस मी। ये लो भाई, मैंने क्या लिख दिया? आई लव व्हेन जयदीप सर टीचेस मी। बेटा मीनिंग बताना। आई लव, मुझे बड़ा पसंद है, व्हेन जयदीप सर टीचेस मी, जब जयदीप सर मुझे पढ़ाते हैं। ठीक है भाई, आई लव मुझे पसंद है, व्हेन जयदीप सर टीचेस मी, जब जयदीप सर मुझे पढ़ाते हैं। ठीक है बेटा, एक बात बताओ, अब आपने इसका पैसिव बनाना है, और मैंने आपको क्या सिखा रखा है पुत्र कि लव एक ऐसी वर्ब है जिसके बाद जेंड डायरेक्ट आ जाता है। याद आया? आई लव रीडिंग, आई लव राइटिंग, आई लव प्लेइंग, आई लव स्लीपिंग। ठीक है, तो ये चीज यहां पर है। हाँ, तो आई लव व्हेन जयदीप सर टीचेस मी। अब पेपर में ये क्वेश्चन आया, इसका पैसिव वॉइस बनाना था, ध्यान देना क्या है बेटा। एक बात बताओ, अगर मैं सेंटेंस को ऐसे लिखूं बेटा, आई लव, हाँ मुझे पसंद है, हाँ देखा बेटा मैं क्या बनाने वाला हूं, आई लव बीइंग टॉट, आई लव, देखो मैंने क्या कर दिया, आई लव बीइंग टॉट बाय जयदीप सर। बेटा आपको नहीं लग रहा ऊपर वाली बात का और नीचे वाली बात का बिल्कुल सही मतलब है? बेटा आपको नहीं लग रहा ऊपर वाली बात का और नीचे वाली बात का बिल्कुल सही मीनिंग है? आई लव, ठीक है, आई लव बीइंग टॉट बाय जयदीप सर, मुझे पसंद है पढ़ाया जाना जयदीप सर के द्वारा। देख रहे हो? अब यहाँ देखो, मुझे पसंद है जब जयदीप सर मुझे पढ़ाते हैं, तो मुझे पसंद है जयदीप सर के द्वारा पढ़ाया जाना। हाँ बेटा एक बात बताओ, एक बात बताओ,
आपको नहीं लगा दोनों के सेंस बराबर है? हाँ, और पैसिव वॉइस बोले तो ट्रांसफॉर्मेशन, किसी की औकात नहीं इसको गलत कर दे। यहां तक सोच उठाने में समय लग जाएगा भाई। अब आया तो ये तो अपने आप में सही हो गया। हाँ तो फिर बेटा सही तो है। ठीक है, दूसरी बात, फिर इसको अगर हम सिंपल बना दे तो व्हेन, बेटा देखो, आई लव व्हाट, व्हेन जयदीप सर टीचेस मी। हाँ तो व्हेन जयदीप सर टीचेस मी को आगे उठा के ले आओ, व्हेन जयदीप सर टीचेस मी इज लव्ड बाय मी, व्हेन जयदीप सर टीचेस मी इज लव्ड बाय मी। बिल्कुल बना ले मेरे बच्चे, बिल्कुल बना ले मेरे बच्चे। और तुम्हें मैं ऐसे बना दूंगा कि तुम ये डायरेक्ट भी बना पाओगे, तुम इसको डायरेक्ट भी बना पाओगे। तो ये चीज आपने समझनी, आई लव व्हेन जयदीप सर टीचेस मी, तो आई लव बीइंग टॉट बाय जयदीप सर, है ना, ये चीज है। आगे ना दिमाग में कितनी प्यारी चीजें हैं जो मतलब भाई साहब गजब हो जाएंगी जब आप इन चीजों को समझने लग जाओगे। जब आप इन चीजों को समझने लग जाओगे ना, गजब अलग सी खुशी महसूस होगी कि हाँ हमने रियल वाली इंग्लिश पढ़ी है। आए दिमाग में मेरे बच्चे, तो ये सेंटेंस कुछ ऐसे, यहां तक कॉपी करो, फिर आगे मैं बताऊंगा। आराम से कॉपी करो, फिर जरा आगे की बातचीत मैं आपके साथ करूंगा। ठीक है पुत्र, मैंने आ गया ना, मजा आ गया। चलो अब एक एग्जांपल और देखो, देखो ध्यान से सुनो। अब मैं नहीं, आप कोशिश करोगे, अब मैं नहीं, आप कोशिश करोगे। तैयार है मेरा बच्चा? चलो देखो, आई हेट व्हेन व्हेन पीपल हार्म मी। चलो बेटा, आई हेट व्हेन पीपल हार्म मी, हार्म होती है थर्ड फॉर्म। ठीक है बेटा, बताओ बेटा, व्हेन आगे आ सकता है, क्या आ सकता है, वो बनवा दिया मैंने। ठीक है मेरे पुत्र, बताओ बेटा, आई हेट व्हेन पीपल हार्म मी, ऐसे यूज बनाना, आई हेट व्हेन पीपल हार्म मी। बताओ पुत्र। तो तब तक मैं एक बिस्किट चख लूं, तब तक तुम आराम से बताओ, 1 मिनट का ब्रेक है। डन। पहले तनिषा एक बच्चे, उसने 2 पैसे बनाए और दोनों सही है मेरे बच्चे आपके। बाकी बहुत सारे बच्चे हैं जिन्होंने सही बनाए हैं, बहुत बढ़िया। सौरभ, ठीक है बेटा। एक बात बताओ, ध्यान से सुनना और ध्यान देना मेरे पुत्र। एवरी एक एग्जांपल लिख रहा हूं, कॉपी नहीं करना, ये कॉपी नहीं करना बेटा। देखो, आई हेट गोइंग देयर, आई हेट वॉचिंग मूवीज। ठीक है पुत्र, मैंने लिखा, ठीक है, जिंदगी तो है, आई हेट गोइंग देयर, आई हेट वॉचिंग मूवीज। मुझे नफरत है वॉचिंग मूवीज, मतलब मूवीज देखने से, मुझे नफरत है वहां जाने से, तो मुझे नफरत है वहां जाने से, मुझे नफरत है। ठीक है, ये चीज, हाँ डन। एक बात बताओ, मुझे नफरत है लोगों द्वारा मुझे हार्म किए जाने से, मुझे नफरत है पीटने से, एक्टिव है, मुझे नफरत है पीटे जाने से, पैसिव है, मुझे नफरत है हार्म करने से, तो मैं हार्म करूंगा, आई हेट हार्मिंग अदर पीपल, मुझे नफरत है दूसरे लोगों को हार्म करने से। बट यहां उल्टा पासा है, मुझे नफरत है जब लोग मुझे हार्म करते हैं, तो मुझे नफरत है लोगों द्वारा मुझे हार्म किए जाने से। आ जा मेरे पुत्र, आ जा मेरे लल्ला, आ जा। क्या करोगे? आई हेट, हाँ, आई हेट बीइंग हार्म्ड बाय पीपल। अरे यार तुम भी क्या याद रखोगे, 1200 रुपए में दुनिया लूट ली तुमने। हैं बताओ बेटा, तो सही है ना बेटे? आई हेट बीइंग हार्म्ड बाय पीपल। और आप बना सकते हो व्हेन पीपल हार्म मी इज हेटेड बाय मी, व्हेन पीपल हार्म मी इज हेटेड बाय मी। बेटा वो टपोरियो वाला तो तुम बना ही लोगे, तो मैंने तुम्हें पहले सिखा लिया है ना बेटा, ये चीज है। अच्छा एक बात बताओ बेटा, ऐसे भी तो हो सकता है पेपर में ये यूं आ जाए, एरर की नो एरर। अब एरर नो एरर तो वही बच्चा ना सोल्व करेगा मेरे बच्चे जिसको ये पता हो कि ये क्या है। बाकी कंफ्यूज, आई हेट बीइंग हार्म्ड बाय पीपल, उसने बोला अद्भुत साला, ऐसा तो हम स्ट्रक्चर भी नहीं पढ़े हैं कहीं, गलत है। मैंने कहा है गलत है बे, कहता है कंफ्यूज आ गए हैं हम, बीइंग हार्म्ड ये क्या हो रहा है, और सडनली वर्ब के बाद ये कहां आ गया है सर, हमें तो कुछ समझ नहीं आ रहा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बाद ये कहां आ गया है, मतलब तो कुछ समझ में नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि रूल वाले बाबा के चक्कर में पड़े हो गए, बाबा का चक्कर छोड़ो, मेहनत पे ध्यान दो, आएगा समझ। बेटा ऐसा भी तो हो सकता है ना सीधा एरर में आ जाए, सीधा एरर में आ जाए, ये चीज है। ठीक है, अब देखो कई बच्चे ऐसे, जैसे बच्चा पूछ रहा है सर मी कहां गया, अब मेरे बच्चे अपने आप देखो, आई हेट बीइंग हार्म्ड बाय पीपल, मुझे नफरत है लोगों द्वारा हार्म किए जाने से। किसको? अंडरस्टूड है ना बेटा, मुझे तो मी लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है बेटा, बी लगाने की जरूरत ही नहीं है। करिए तो जरा तनिक कॉपी, फिर आगे बढ़ाते हैं जरा। ठीक है, डन है।
तो ये चीज है बेटा। एक मुश्किल चीज करानी है, एक मुश्किल चीज करानी है, इजाजत हो तो कराएं। एक मुश्किल चीज करानी है, इजाजत हो तो कराएं, वरना मैं छोड़ दूं। करा इसलिए रहा हूं क्योंकि तुमने इतने प्यार से इस चीज को समझ लिया, मुझे यकीन नहीं था इतनी आसानी से तुम समझ लोगे। तुमने समझ लिया है तो मैंने किसी बैच में नहीं कराया, मैं तुम्हारे में कोशिश कर रहा हूं, इजाजत हो तो पेशे खिदमत की जाए। चल गौर फरमाइएगा जरा, गौर फरमाइएगा जरा, गौर फरमाइएगा जरा। आप लिखेंगे कॉन्सेप्ट, सिंपल जिरेंट कॉन्सेप्ट, सिंपल जिरेंट कॉन्सेप्ट। सिंपल जिरेंट कॉन्सेप्ट में एक्टिव वॉइस में जिरेंट होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। पैसिव वॉइस सेंस, जब कभी भी आपको पैसिव वॉइस सेंस दिख जाए, जब कभी भी आपको, ठीक है, पैसिव वॉइस सेंस दिख जाए, जब कभी भी आपको पैसिव वॉइस सेंस दिख जाए तो ये होगा बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म। अब 2 सेकंड के लिए पैसिव वॉइस एक्टिव वॉइस खेल लिया, वो तो आ गया तुम्हें, हाँ, उसको साइड में रख दो, उसको साइड में रख दो, हाँ, इस पे आ जाओ, ठीक है। सिंपल जिरेंट कॉन्सेप्ट, इसको इंडेफिनिट जिरेंट कॉन्सेप्ट बोलते हैं क्योंकि सिंपल जिरेंट का मतलब कुछ नहीं है उसमें, ठीक है। तो एक्टिव वॉइस है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, पैसिव वॉइस सेंस होगी तो बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म, ठीक है। गौर कीजिएगा जरा। माय मदर, हाँ, माय मदर हेट्स, माय मदर हेट्स, इसको ऊपर कर दो, कॉपी ऐसे करना है तुमने। माय मदर हेट्स वॉचिंग मूवीज, ठीक है। माय मदर हेट्स वॉचिंग मूवीज, क्या मीनिंग हुआ? मेरी मम्मी को नफरत है मूवीज देखने से, तो बेटा जिरेंट हुआ। ये सिंपल जिरेंट है, एक्टिव वॉइस की सेंस है पैसिव वॉइस, एक्टिव वॉइस की सेंस है पैसिव वॉइस, एक्टिव वॉइस की सेंस बिल्कुल सही है। चलो ठीक, एक बात बताओ बेटा, नॉर्मल लिखा हूं, देखो ऐसे क्या है, होता नहीं है किसी की मम्मा किसी को हेट करे, बट मैं नॉर्मल बस एग्जांपल बनाने के लिए लिख रहा हूं। किसी ने बोला, कई बार हम बोल देते हैं मम्मी ने डांट दिया, चटका दिया, तो माय मदर हेट्स मी, तो वैसे नहीं बोल रहा, इसको भावनाओं पे ना ले, किसी मम्मा की नफरत कर नहीं सकती। मेरा तो मकसद सिर्फ ये है कि आपको चलो मम्मा का एग्जांपल चेंज कर लेते हैं, फ्रेंड लिख लो, ठीक है। माय फ्रेंड हेट्स वॉचिंग मूवीज, माय फ्रेंड, क्योंकि हेट्स और मी का मतलब तो गलत हो जाएगा, मम्मा का नहीं लिखना चाहिए ना। चलो बेटा देखो, माय फ्रेंड हेट्स मी और माय फ्रेंड हेट्स वॉचिंग मूवीज, मेरे दोस्त को नफरत है मूवीज देखने से, ठीक है, ठीक है भाई, ध्यान से सुना। मेरे दोस्त को नफरत है मुझसे, तो बेटा जी है पता क्या, इसमें नफरत है मूवीज देखने से, तो ये ऑब्जेक्ट हुआ। इसमें नफरत है मुझसे, तो ये ऑब्जेक्ट हुआ। और ये जो है ना, ये नाउन हुआ, ये जो है ये नाउन हुआ है ना बेटा, ये जो है नाउन हुआ, ठीक है। ध्यान से सुना। मेरे दोस्त को नफरत है, हाँ, मुझसे, तो माय फ्रेंड हेट्स मी। मेरे दोस्त को नफरत है मूवीज देखने से, माय फ्रेंड हेट्स वॉचिंग मूवीज, ठीक है। मेरे दोस्त को नफरत है मेरे मूवी देखने से, सेंस समझना। मेरे दोस्त को नफरत है मूवीज देखने से, मेरे दोस्त को नफरत है मुझसे, हाँ, एक और आसान बनाओ, मेरे दोस्त को नफरत है मेरी गाड़ी से, मेरे दोस्त को नफरत है मेरी गाड़ी से, तो माय फ्रेंड हेट्स माय कार, माय फ्रेंड हेट्स माय कार। तो मेरे दोस्त को नफरत है मेरी गाड़ी से, मेरे दोस्त को नफरत है मेरी गाड़ी से, तो माय फ्रेंड हेट्स माय कार, माय फ्रेंड हेट्स माय कार, है ना, ठीक है। अब ध्यान से सुना। तो मेरे दोस्त को नफरत है मेरी गाड़ी से, माय फ्रेंड हेट्स माय कार। अब देखो, मेरे दोस्त को नफरत है, हाँ, ध्यान से सुना, ध्यान से सुना, ध्यान से सुना, ध्यान से सुना, ध्यान से सुना। मेरे दोस्त को नफरत है मूवीज देखने से, मेरे दोस्त को नफरत है मुझसे, हाँ, मेरे दोस्त को नफरत है, मेरे दोस्त को नफरत है मेरी गाड़ी से, ठीक है। मेरे दोस्त को नफरत है मेरी मूवी देखने से। दोबारा सुनो क्योंकि मुझे लिखूंगा ना भाषु सी चीजों की, दोबारा सुनो। मेरे दोस्त को नफरत है मूवीज देखने से, दोस्त को नफरत है मूवीज देखने से, मैं मूवी देखता हूं, मुझे नफरत है, जब से रात देखी मैंने नफरत कर लिया, ठीक है। मेरे दोस्त को नफरत है मुझसे, मेरे दोस्त को नफरत है मेरी गाड़ी से, हाँ, मेरे दोस्त को नफरत है मेरी मूवी देखने से, मेरी मूवी देखने से, मेरे दोस्त को नफरत है मेरी मूवी देखने से, मेरे दोस्त को नफरत है मेरी मूवी देखने से। अब ध्यान से सुनो। मेरे दोस्त को नफरत है मेरी कार से, मेरे दोस्त को नफरत है मेरे, हाँ, मूवी देखने से। मेरे दोस्त को नफरत है माई कार, तो माई के बाद नाउन है, हाँ। मेरे दोस्त को नफरत है मेरे सोने से, तो माई कार मेरा सोना, माई गोल्ड, और ये वाला सोना माई स्लीपिंग। मेरे दोस्त को नफरत है मेरे सोने से, माई फ्रेंड हेट्स माई स्लीपिंग। मेरे दोस्त को नफरत है मेरे मूवी देखने से, तो माई फ्रेंड हेट्स माई वॉचिंग मूवीज। भाई माई डिटरमिनर होता है, डिटरमिनर के बाद क्या आता है, नाउन आता है, हाँ, तो यहां भी तो नाउन ही है ना, वर्बल नाउन है या नाउन है, ये भी सही। माई फ्रेंड हेट्स माई वॉचिंग मूवीज। मेरे दोस्त को नफरत है मेरे वहां जाने से, माई फ्रेंड हेट्स माई गोइंग देयर, माई फ्रेंड हेट्स माई गोइंग देयर। इसका मतलब उसे नफरत मुझसे नहीं है, मेरे वहां जाने से है। यहां से मुझसे नफरत है, यहां से मूवी देखने से नफरत है, यहां उसे मूवी देखने से नफरत नहीं है, उसे मेरे मूवी देखने से नफरत है। मेरे एग्जाम होंगे या जो भी होंगे या जो भी चीजें होंगी वो कुछ भी होगा। समझ नहीं आ रहा साला, ये भी समझ नहीं आया, गुस्सा मत दिला, चुपचाप से कॉपी कर ले साला। इतने ध्यान से कोई टीचर की औकात है तो समझा दे, एक एक बात को इतना खोल के इतनी बारीकी से समझाया तब भी समझ नहीं आया। बस मैं नहीं समझा रहा, काम कर अपना, औकात बना अपनी समझने की। सुबह सुबह मूड खराब करने से मतलब शर्म आती है बोलते टाइम, मेरे को समझ नहीं आया साला। इससे रीजी क्या समझा देगा, गोबर नोट निकाल लेगा, तो ये 2 कौड़ी की बात तेरे को समझ नहीं आई इतना बताने के बाद। 8th क्लास में मैंने भांजा, उसको समझाया मैंने, उसको समझाया, रहने दे, सुन लेगा तो सुबह सुबह मेरे से गुस्सा मत दिला, समझने चलेंगे। यहाँ सारा बच्चा खुश हो रहा है कि कमाल कर दिया सर, क्या सिखा दिया आपने। ये 2 कौड़ी की औकात लेके साला रिवाइज नहीं करना, नहीं है 2 कौड़ी की औकात इनकी पढ़ने की नहीं है, माँ बाप का पैसा खराब, अपना समय खराब, आ जाते मुंह उठा के ना नहाना ना धोना, समझ नहीं आया। 2-4 थप्पड़ मार अपने मुंह पे विशाल, तब आएंगी चीजें समझ। चलो जी बाकी बच्चे बताएं बेटा, ठीक है जी। अच्छा, कॉपी ऐसी सीरीज से करना, बिल्कुल कॉपी ऐसी सीरीज से करना, और ना यू बॉक्स लगाना, हाँ, और ये, और बेटा जिसका हिंदी लिखने का मन करे ना वो लिख लिया करो। उसे नफरत है मेरे मूवीज देखने से, मेरे मूवीज देखने से। मैं पता क्यों बोलता हूं, क्योंकि बाद में क्या पता भूल जाओ, हालांकि क्लासेस आपके पास सेव ही रहेंगी, बार बार देखो जो चीजें हैं।
पर जहां मन करे वहां देख लिया करो, जहां मन करे वहां लिख लिया करो। ठीक है, चलो बता, ये पक्का पक्का समझ आया चुटकू? अब ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो। देखो बेटा, चलो करो करो करो, कभी नहीं हुआ, फटाफट से करो। नहीं देखो बेटा, अब मैं अगले एग्जांपल पे आता हूं। आई हेयर अबाउट हिम, आई हेयर अबाउट हिम, मैंने उसके बारे में सुना है। कुछ भी हो, एक बात बताओ, ऐसी बात आप कब बोलते हो? सपोज करो कोई हिम इंसान था, वो बहुत बीमार चल रहा है, वो हॉस्पिटलाइज है, ठीक है। आपने बोला रमेश का सुना तूने? उसने बोला ठीक है, उसने बोला हाँ हाँ सुना मैंने, आई हेयर अबाउट हिम। बोलते ना, रियल लाइफ में कब बोलते हो बेटे? बताओ, रियल लाइफ में कब बोलते हो? बताओ जी। वेरी गुड, हम यही बोलते थे किसी चीज के अपने बारे में सुनो, मतलब अरे एक मूवी है बड़ी गजब है, अब हाँ यस 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 आई हियर अबाउट इट, आई हियर अबाउट दिस मूवी, है ना। फिर मेरे यार को दोस्त आजकल वो बीमार चल रहा है, आपने बोला हाँ आई हियर अबाउट हिम, आई हियर अबाउट हिम, मैंने उसके बारे में सुना है। बोलते हैं बेटा मैंने उसके बारे में सुना है, मैंने इस मूवी के बारे में सुना है, कहते हैं बड़ी अच्छी है यार, मैंने उसके बारे में सुना, कहते हैं एग्जाम निकालिए उसने, कुछ भी बेटा, पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी, कुछ भी सुनाओ, है ना। जो किसी के बारे में आपने कुछ सुना था तो हेयर होगा बेटा, आदर्श प्रेजेंट की बात तो हेयर होगा, ठीक है। तो आई हियर अबाउट, मैंने उसके बारे में सुना है, ठीक है। अब एक बात बताओ, तुमने हाँ हिम के बारे में सुना है, ठीक है। एक बात बताओ, तुमने उसकी मूवीज के बारे में सुना है, तुमने उसकी मूवीज के बारे में सुना है, तो आप क्या बोलोगे भाई? आई हियर अबाउट हिम मूवीज या हिज मूवीज? हिज मूवीज। अब तुम यहां हिम मूवीज थोड़ा ना करोगे, आई हियर अबाउट हिज मूवीज, मैंने उसकी फिल्मों के बारे में सुना है, मतलब कोई एक्टर होगा या कोई डायरेक्टर होगा जिसने फिल्म बनाता होगा, आपने हाँ मैंने उसकी फिल्मों के बारे में सुना, ठीक है पुत्र, ठीक है। अब ध्यान से सुनो पुत्र, ध्यान से सुनो, आई हियर अबाउट हिज मूवीज। अब मैंने उसके निकाले जाने के बारे में सुना है, मैंने उसके निकाले जाने के बारे में सुना है, बताओ बेटा, मैंने उसके निकाले जाने के बारे में सुना है, ठीक है। अब सोचो, अब सोचो, ध्यान से सुनो, आई हियर अबाउट हिज बीइंग फायर्ड, आई हियर अबाउट, मैंने उसकी मूवीज के बारे में सुना है, मैंने उसके निकाले जाने के बारे में सुना है। अब देखो फायर किसने किया होगा? बाय हिज बॉस। बेटा मैंने ये नहीं लिखा, पता है क्यों नहीं लिखा? क्योंकि आसान बना देता, आप पेपर में हिडन कर दो। देखो आई हियर अबाउट हिज बीइंग फायर्ड, हिज बीइंग फायर्ड, उसको कंपनी से निकाल दिया, फ्रॉम द कंपनी। आई हियर अबाउट हिज बीइंग फायर्ड फ्रॉम द कंपनी, या बीइंग फायर्ड बाय हिज बॉस, ऐसे लिख सकते, कंपनी से निकाल दे, बॉस के द्वारा निकाले जाने के बारे में सुना। मैंने उसके बॉस के बारे उसके बॉस के बारे में निकाले जाने के बारे में सुना। अब निकाला बॉस ने होगा, एग्जामिनर ये कभी नहीं देगा, एग्जामिनर ये कभी नहीं देगा, मैं एग्जामिनर यहां देगा, वो एग्जामिनर ऐसे देगा, आई हियर अबाउट हिज बीइंग फायर्ड। सो पुत्र जी याद रखना, पैसिव वॉइस भी आ सकता है, और ये इतनी अजीबोगरीब सेंटेंस है, इस लेवल की बातें आज तक सीजीएल की औकात नहीं हुई पूछ ले, आज तक बैंक की औकात नहीं हुई पूछ ले, ना यूपीएससी की औकात हुई पूछ ले। अब आप बोलोगे सर फिर आते कहां हैं? ये एग्जाम में नहीं आते, इतना हाई लेवल नहीं आता, ये इंग्लिश एडवांस है मेरे बच्चे, इतना हाई लेवल एग्जाम में नहीं आता है, ठीक है। ये एडवांस इंग्लिश है, इतना हाई लेवल एग्जाम में नहीं आता है, परंतु मैं भगवान नहीं, ठीक है, मैं भगवान नहीं कि बता दूं कि आएगा कि नहीं आएगा, हो सकता है बेटा जी आ जाए मेंस के एग्जाम में। हाँ एक बार आया है, एक बार पूछा गया है सीजीएल मेंस में, सिर्फ एक बार, और वो पता है कैसे पूछा गया है? वो कैट में एक लेवल के क्वेश्चन आते हैं, वो कैट लेवल के क्वेश्चन वहां बाय मिस्टेक उससे डल गया, खुद एग्जामिनर को नहीं पता वो क्या था। मतलब कई बार होता है ना क्वेश्चन दूसरे से दूसरा डाल होता, तो बाय मिस्टेक के क्वेश्चन डल गया था, जिसमें सब बच्चे गलती करके आए थे इस टाइप का क्वेश्चन, ठीक है। तो ये चीज है, बट बेटा समस्या ये ना, बातें बहुत पुरानी हो गई यार। हाँ अब लॉकडाउन है, इनमें कहीं पेपर अभी 1-2 साल में ढंग से हुए नहीं है, ठीक है। हाँ अब पेपर में अब होंगे, हाँ बच्चे बहुत ज्यादा हो चुके हैं तो पेपर मुश्किल बनेंगे, ठीक है। और आपको डेमो में याद हो, मैंने आपको यही तो सिखाया था, मैं सारा सिलेबस कराऊंगा जो आता है वो भी, मतलब ट्रेडिशनल सिलेबस भी, अपडेटेड सिलेबस भी, और एक्सपेक्टेड सिलेबस भी, कि ये भी तो आ सकता है अगर कैट में आता है तो, ये कैट में आता है, ये कैट लेवल पे आता है, तो अगर कैट में आता है तो किसी में भी आ सकता है भाई। चलो देखो, चलो आगे बढ़े, आगे ना, चलो अगला टाइप नंबर 2। आपने बोला टाइप नंबर 2 मतलब सर 1 कब कराया? मैंने बोला देखता बेटा क्या था टाइप नंबर 1, और यहां पर आप लिख भी सकते हो, इसी का नाम है सिंपल जेरेंट। सिंपल जेरेंट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी सिंपल जेरेंट होता है, ठीक है। टाइप नंबर 2 देन परफेक्ट जेरेंट। अब आप बोलोगे हम तो परफेक्ट जेरेंट के बारे में सुना ही नहीं सर हमने तो कभी। हाँ सुन लो बेटा, परफेक्ट जेरेंट, दो टाइप का जेरेंट होता है, सिंपल जेरेंट, परफेक्ट जेरेंट। दो टाइप का जेरेंट होता है, सिंपल जेरेंट, परफेक्ट जेरेंट। उस टाइम पे नहीं सिखाया गया तुम्हें वर्ब एडवांस के एडवांस में, क्योंकि तुम बच्चे थे, अब तुम थोड़ा बड़े हो चुके हो, अब इस चीज को समझोगे, तो आज हमारा टॉपिक खत्म हो जाएगा। परफेक्ट जेरेंट, अच्छा सर ये परफेक्ट जेरेंट क्या होता है? परफेक्ट जेरेंट होता है मेरे भाई परफेक्ट आएगा, हाँ, और परफेक्ट आएगा जब हैव प्लस थर्ड फॉर्म बनेगा, हाँ, तो ये हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म हो जाएगा। आप बोलोगे सर क्या बात कर रहे हो, हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म हो जाएगा? आप लोग भक्त तेरी यार, मजे ले रहे हो आप, ये हो ही नहीं सकता। हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म तो हमने, हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म हमने तो भाई साहब परफेक्ट पार्टिसिपल सुना है, हमने तो परफेक्ट पार्टिसिपल सुना है, मेरे बच्चे समझाने तो हूं। हाँ पुत्र परफेक्ट पार्टिसिपल, पार्टिसिपल का मतलब एडजेक्टिव का काम करेगा। ऐसे तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी नाउन भी, जेंड भी होती है, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्रेजेंट पार्टिसिपल भी होती है। हाँ तो बेटा ऐसे ही हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म परफेक्ट पार्टिसिपल भी होती है, और हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म जेंड परफेक्ट भी होती है। आया?
तो ये कहानी, ठीक है। तो इसमें कंफ्यूज कतई नहीं होना है, इसमें कंफ्यूज कतई नहीं होना है, इस तरीके से वेरी करेगा। सो आप जिनको ये लगता है, जिनको ये लगता है कि ये क्या है, चलो मैं एक आसान कर दूं। मैंने आपको कहा था वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी क्या होती है, आपने बोला सर ये जेरेंट भी हो सकती है और ये पीपी प्रेजेंट पार्टिसिपल भी हो सकती है, भाई याद है ना। फिर तो ये क्या होता है, हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म। भाई हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म होता है परफेक्ट पार्टिसिपल, हाँ, बट मेरे पुत्र जब ये एज अ नाउन काम करेगा ना, एज अ नाउन काम करेगा ना पुत्र, जब ये एज अ नाउन काम करेगा ना बेटा, तो ये क्या करेगा बेटा, वेरी गुड, ये काम करेगा फिर जेरेंट का, फिर भी नाउन का काम करेगा तो जेरेंट का तो काम करेगा ना, ठीक है। जब अगर ये नाउन का काम करेगा तो जेरेंट का काम करेगा, सिंपल सी बात है। अगर ये नाउन का काम करेगा तो ये जेरेंट का काम करेगा, ठीक है, सिंपल बात है। नाउन का काम करेगा तो जेरेंट का काम करेगा, ठीक है जी। और अगर वैसे नाउन का काम नहीं करेगा तो फिर ये परफेक्ट पार्टिसिपल, जब एडजेक्टिव का काम करेगा तो परफेक्ट पार्टिसिपल होगा, ठीक है पुत्र। क्या ये सिंपल जेरेंट है, सिंपल नहीं है, परफेक्ट जेरेंट है। चलो अच्छा, मुद्दा ये कि बेटा परफेक्ट जेरेंट का एक्टिव वॉइस है, ठीक है। आ जाओ पैसिव वॉइस बनाते हैं। अब इसका पैसिव वॉइस बनाते हैं। अब आप बोलोगे क्या बेटा, हैविंग लगाओ, हाँ, और मैंने थर्ड फॉर्म का क्या बता रखा है, बीन लगाओ, हाँ, फिर थर्ड फॉर्म लगाओ, फिर बाय प्लस डू लगा दो। भाई इतनी मेहनत करनी पड़ती है, देख लो तुम। जब तुम ये लगाते हो, हाँ, तो ये पैसिव वॉइस बन जाता है जेरेंट का, तो ये पैसिव वॉइस बन जाता है जेरेंट का, ठीक है। तो ये पैसिव वॉइस बन जाता है तो जेरेंट का, ये जेरेंट का पैसिव वॉइस हो गया। हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म एज अ नाउन है, ठीक है। ये भी करो कॉपी, फिर एक एग्जांपल लिखाता हूं इसका जरा मैं। डन, चलो देखो, मैंने बोला she denied it that you had divorced her, ये क्यों वैसे, she denied it that you had divorced her, उसने इस बात से, ठीक है, उसने इस बात से डिनाई कर दिया कि तुमने उसे डिवोर्स दिया है। सो she denied that you had divorced her, ठीक है। चलो अब एक बात बताओ बेटा, मैंने देखो यहां ना परफेक्ट लिखा, अब तक मैंने तुम्हारे सामने पता है क्या लिख रहा था, इंडेफिनिट लिख रहा था, आप गौर करो। आ जाओ देखो, आई लव व्हेन जयदीप सर टीचेस मी, इंडेफिनिट, परफेक्ट नहीं। तो आप बोलोगे आई लव बीइंग टॉट बाय जयदीप सर, इंडेफिनिट, तो ये सिंपल जेरेंट आ गया, ठीक है। तो फिर यहां जो मैंने बात की ना, आई हियर अबाउट, ये कहा गया, ये रहा, आई शी डिनाइड दैट यू हैड डिवोर्स्ड, ये मैंने परफेक्ट लिखा है। तो टेंस है, हाँ। अब इसका जो पैसिव वॉइस बनाओगे तो ध्यान से सुनना, शी डिनाइड, उसने डिनाई कर दिया, शी डिनाइड, उसने डिनाइड कर दिया, शी डिनाइड। अब देखो मैंने क्या लगाया, परफेक्ट है तो मैं बीइंग नहीं लगाऊंगा बेटा, मैं यहां हैविंग लगाऊंगा। शी डिनाइड हैविंग, शी डिनाइड हैविंग, ठीक है, हैविंग, क्योंकि हैविंग तो हो नहीं सकता, तो हेड किसमें बदलेगा, हैविंग, फिर क्या आएगा, बीइंग, फिर क्या आएगा, डिवोर्स्ड। तो बेटा वर्ब की थर्ड फॉर्म परफेक्ट नहीं थी तो परफेक्ट रहेगी वो, डिवोर्स्ड बाय यू। देखो पुत्र इसका पैसिव वॉइस बन गया, और देखो बिल्कुल परफेक्ट मीनिंग आ रहा है, शी डिनाइड हैविंग बीन डिवोर्स्ड बाय यू, शी डिनाइड व्हाट, ये चीज होना, तो व्हाट का रिप्लाई आ रहा है तो ये नाउन है, व्हाट का रिप्लाई आ रहा है मेरे पुत्र, तो सारा का सारा नाउन ही तो है, हाँ। तो ये यहां जेरेंट है, जो परफेक्ट जेरेंट है, जेरेंट है, परफेक्ट जेरेंट है। शी डिनाइड व्हाट, शी डिनाइड दिस, शी डिनाइड हैविंग बीन डिवोर्स्ड बाय यू, तो उसने मना कर दिया तुम्हारे द्वारा डिवोर्स दिए जाने को, डिनाई कर दिया, मतलब तुमने उसको डिवोर्स नहीं दिया, उसने डिनाई कर दिया तुम्हारे द्वारा डिवोर्स दिए जाने को। तो डिनाइड है, मना कर दिया, नकार दिया, ठीक है। और बाकी बच्चों की तरह बनाना है, बच्चों की तरह बना लो, शी डिनाइड दैट शी हैड बीन डिवोर्स्ड बाय यू, खेल को कूद लो, वो तो खेलना कूदना तुम्हें आता ही है वो खेलना कूदना तो तुम जानते हो, मुझे तो ये सिखाना था तुम्हें, ठीक है। चलो भाई देखो एक बात बताओ, आई हर्ड, मैंने सुना था, अबाउट, अब मैं एक एग्जांपल लिख रहा हूं, उसको पहचानो, वो एरर है कि नो एरर, ठीक है। आई हर्ड अबाउट हिज हैविंग बीन डिवोर्स्ड, मैंने लिख दिया, I heard about his having been divorced. I heard about his having been divorced. पेपर में ये सेंटेंस आया, ए हाँ, बी हाँ, सी हाँ, डी नो एरर। अब मेरे बच्चे, इतना बच्चों में नहीं है दम कि इसको नो एरर मार्क कर दे, नो एरर वही मार्क करेगा जो जयदीप सर के पास पढ़ा होगा। आई हर्ड अबाउट हिज मूवीज, मैंने उसकी मूवीज के बारे में सुना। अब मैंने तुम्हें क्या सिखाया था, मैंने तुम्हें सिखाया था हिज के बाद क्या आ सकता है, जेरेंट, तो ये परफेक्ट जेरेंट है बेटा, ये परफेक्ट जेरेंट है। और अभी भी सिखाया था जेरेंट भाई परफेक्ट जेरेंट आए, हाँ या नॉर्मल। मैंने सुना है ऋतिक रोशन से हैविंग बीन डिवोर्स्ड, ऋतिक रोशन के डिवोर्स दिए जाने के बारे में, तो ऋतिक रोशन को डिवोर्स दे दिया उसकी वाइफ ने, तो मैंने सुना है, तो आई हर्ड अबाउट हिज हैविंग बीन डिवोर्स्ड। नो, दम चाहिए रे बाबू, दम चाहिए दम। तो उसके डिवोर्स दिए जाने के बारे में सुना है, इसका मतलब उसको डिवोर्स दिया जा चुका है भाई। चलो अगर तुम इसको ऐसे लिख सकते हो तो तुम इसको ऐसे भी लिख सकते हो, अपोस्ट्रोफी एसबी से पहले लगा सकते हो। आई हर्ड अबाउट ऋतिक्स हैविंग बीन डिवोर्स्ड बाय हिज वाइफ, नहीं लिख रहा मैं, अगर आप लिखना चाहो तो बाय हिज वाइफ भी लिख सकते हो, डिवोर्स्ड बाय हिज वाइफ या बाय हर, बाय वाइफ, जो भी तुम्हें लिखना। सो ये चीजें आपको किताबों में नहीं मिलेंगी, टपोरी किताबों में तो बिल्कुल नहीं। कहीं तुम सोचे ये दो चार किताबें तुम पतली पतली उठा के मार्केट की पढ़ लेते हो, फिर कहते हो हमने ये किताब पढ़ी, पता नहीं क्या उखाड़ लिया, कुछ नहीं होना। किताबें पढ़ने से इंग्लिश नहीं आती भाई, मेहनत करने से आती है। किताबें पढ़ने से इंग्लिश नहीं आती, मेहनत करने से आती है। अब बच्चा मेरे से पूछता सर आपने इतनी हाई लेवल इंग्लिश कैसे पढ़ी, बेटा बहुत सारी चीजें होती हैं, एक्सपीरियंस होता है अपना, कि आप चीजों को पढ़ो, हाँ इसका ये मीनिंग आ रहा है, अपना, आप
अपना क्या दम लगाते हैं वो है, किताबों को पढ़ोगे, किताबी नॉलेज अंदर जाएगी, खुद को स्टडी करने की कोशिश करोगे, ठीक है, तो बातें और आगे बढ़ेंगी। अरे ऋतिक वो वाला नहीं लिखा, रोशन वाला लिखोगे तो पूरा ऋतिक रोशन से लिख दो। कहता सर ये कर ले, फिर ये कर ले भाई, तेरे को वो ऋतिक चाहिए तो और ऋतिक वाला एग्जांपल चाहिए, ऋतिक रोशन वाला। चल बेटा, तो इसका नहीं हुआ, तो ये भी सही है, ये भी सही है। आप नाउन अपोस्ट्रोफी के बाद भी तो नाउन लिखते हो ना, जिनेंट, राम स्कार, ऋतिक स्कार, तो ऋतिक हैविंग बीन डिवोर्स्ड, ठीक है। तो जो किताबी ज्ञान होता है ना, कई टीचर्स को देखता हूं मैं जो इंग्लिश पढ़ा रहे होते हैं, बिल्कुल ये किताब है, ये उनके नोट्स है, एकदम मैच करेंगे, मार्केट की कोई भी किताब उठाइए बिल्कुल मैच करेंगे, ये मार्केट की किताब है, ये उस टीचर के नोट्स हैं, बात बिल्कुल सेम चिपका के, ऐसा लग रहा है भाई साहब ने किताब रटी हुई है और बिल्कुल किताब ही बोर्ड पे लिख डाली बस, ना उसको क्या है, ठीक है, ना किसी का मीनिंग समझना, ना बताना, बस ये कहते हैं हमने थोड़ी इंग्लिश बनाई है, हमने नहीं बनाई इंग्लिश, ऐसा ही होता है। अरे यार किसी ने तो सोच के बनाई होगी महाराज, थोड़ा दिमाग तो लगा, मेहनत तो लगेगी, बस नहीं, बस किताब रटी हो, जो 4 साल पहले पढ़ा रहे थे ना आज भी नहीं पढ़ा रहे भाई, ये बातें जो मैंने आपके बैच में कराई, मैंने पहले चीज नहीं कराई, हर 6 महीने में अपडेट कर देता हूं चीजों को, पढ़ना पड़ता है अपने आपको लेटेस्ट बनाए रखना है, तो लेटेस्ट बनाए रखना होगा, ठीक है, हर चीजों को मैं अपडेट करता रहता हूं, हर चीजों को मैं बार-बार अपडेट करता हूं। अब अपने दोस्तों से पूछना सर ने तुम्हें जनरल पैसे हुए इतना डीपी सिखाया था, बोले नहीं, अरे उनका 6 महीने पहले खत्म हुआ था भाई, तो कोई मुझसे बोले सर कि 6 महीने बाद भी आप सेम पढ़ाओगे, ऐसा कैसे हो सकता है भाई, 20% आएगा, चेंज तो आएगा, 20% चेंज आएगा, चेंज तो आएगा, डेफिनेटली बात है, और नहीं आएगा तो जयदीप सर फिर आगे कैसे चमकेंगे भाई, समझ रहे आप बात। और आप कोई छोटे बच्चे थोड़ा ना हो कि बातें ना समझ पाओ, किसी भी कंपनी को चमके, बेटा एप्पल को देखते हो, एप्पल चाहे 5% चेंज करता है अपने फोन में, 5% चेंज करता है, हाँ बट बेटा चेंज करके निकालता जरूर है, फिर लोग उसको खरीदते हैं, 5% चेंज करता है, ठीक है। और कई बच्चे तुम्हें ये कहते देखेंगे क्या है, ड्रामा है, जरा सा चेंज करके अगला निकाल दिया, अब जब तेरे औकात नहीं है उन फीचर्स को यूज करने की, अबे टपोरी तू क्या जाने उनकी मेहनत, ये तो वही होगा ना, टपोरी इंसान एप्पल कंपनी को सिखाने चला, तुमने क्या चेंज किया, एप्पल वाले बुला के वो इंजीनियर्स को इतने रट्टे मार देगा मुंह पे, अबे मैंने इतनी मेहनत करके से 5-10% जो चेंज लाया है वो तेरे टपोरी तेरे समझ में आएगा, पैसे आ जाने से अकल थोड़ी ना आती है, एप्पल खरीदने के पैसे आए हैं तेरे पास, अकल थोड़ी ना है एप्पल को यूज करने की, बेटा जो ये फोन होता है आपने 100 तरीके की बुराइयां सुनी होंगी एप्पल के बारे में, या मजाक में सुना होगा, कुछ नहीं है, बस ऐसी है, जिस दिन इसके फीचर समझने चालू कर दोगे ना भाई साहब, कमाल हो जाएगा, जिस दिन इनके फीचर समझने चालू कर दोगे, जितना मेरे ये फोन काम आता है वो इतना सेफ रहता है, इसमें हर चीज कहां सेव रखनी है, कहां से क्या चीज है, मुझसे पूछो भाई, जितना ऑफिशियल पर्पस का इसमें यूज होता है बेटा, आगे जब ऑफिशियल पर्पस के लिए आप यूज करोगे ना तो तब अपने आप ऑटोमेटिकली आपको एप्पल खरीद के दिखा दूंगा मैं, ऑटोमेटिकली समझ आ जाएगा आपको क्या चीज है ये, समझ आया ना क्या चीज है ये। और खाली एप्पल की बात नहीं हो रही है, हर उस अच्छी चीज की बात हो रही है जिसको कोई समझ नहीं सकता, बैठे बिठाए तो इंसान फिर यही बोलेगा, बैठे बिठाए तो यही बोलेगा, और ये गाड़ी हाँ देखो ये तो BMW ऑडी जैसी लग रही है, हाँ वो 50 लाख की दे रहे हैं, हाँ ये 20 लाख, वो 50 लाख वाला ही बताएगा उसमें क्या है भाई, तुम नहीं, तो इसलिए दिमाग को थोड़ा सा बनाओ, अपना ऐसे मत करो, जो भी टेक्निकल चीजें हो टेक्निकल बंदा ही बताएगा यार, उसके क्या फायदे हैं, हम तो यही बोलेंगे 5% तो चेंज हुआ, तो इसलिए अपने आप में बदलाव मेरे बच्चे, पढ़ते रहो सीखते रहो, याद रखना जो अपने आप को ये मान लेगा ना उसको तो सब आ गया, वो जिंदगी में बर्बाद हो जाएगा। हम लर्नर्स हैं और बेटा पूरी उम्र हम लर्नर्स रहेंगे, अपने आप को अपडेट करते रहो, सीखते रहो, सीखते रहो, सीखते रहो। चल पुत्र, बेटा ये हो गया जिनेंट का, तो जिनेंट का हमने पैसिव वॉइस सीख लिया, ठीक है, एक सेकंड रुकना, कमेंट्स करो, मेरी रिफ्रेश आपकी, तो जिनेंट का पुत्र जी हमने पैसिव वॉइस सीख लिया, ठीक है बच्चे, चलो आगे देखो, ये चीज दिमाग में बैठाना, तो जिनेंट का पैसिव वॉइस सीख लिया। अच्छा जिनेंट कितने टाइप का होता है, जिनेंट कितने टाइप का होता है, 2 टाइप का होता है, एक सिंपल जिनेंट होता है, परफेक्ट जिनेंट होता है, क्या सिंपल जिनेंट का पैसिव वॉइस आता है, क्या परफेक्ट जिनेंट का पैसिव वॉइस आता है, ठीक है बेटा, चल मेरे भाई आगे देखते हैं। जिनेंट की बात अगर बातचीत करें ना, हम एक बार बातचीत करें तो हम बातचीत कर लेते हैं इन्फिनिटिव की, बातचीत कर लेते हैं इन्फिनिटिव की, अब आप हेडिंग डालना इन्फिनिटिव, इन्फिनिटिव बेटा, इन्फिनिटिव क्या होता है, अब बातचीत करते हैं ये इन्फिनिटिव क्या होता है। नहीं बेटा मैं ऐसा नहीं करता, एक बच्चा कह रहा है सर आप एप्पल लवर है ना, बेटा एप्पल लवर नहीं हूं मैं, और जो भी लेटेस्ट एप्पल का फोन आता है मैं नहीं खरीदता, रीजन बताता हूं, क्योंकि जो फीचर्स अपडेट हुए हैं वो मेरे किसी काम के नहीं है, सो जो चीज मेरे काम की नहीं है मैं उसे क्यों खरीदूं। यहाँ मेरे कहने का मतलब था कि एप्पल जब उन चीजों को अपडेट करता है, हाँ तो बेटा जो बिजनेसमैन बैठे हुए हैं उनके वो काम के फीचर्स होते हैं, वो भी काम के फीचर्स नहीं डालता। अब जो एप्पल नया फोन आया है उसमें बेसिकली उन्होंने कैमरे पे काम किया है, 12 की बात कर रहा हूं, मेरे पास 12 नहीं है, ठीक है 12 की बात कर रहा हूं, जो आया है उन्होंने कैमरे पे काम किया है, वो कैमरा मेरे किसी काम का नहीं, मैं फोटो खींच के कहां जाऊंगा यार, बट वो उनके काम का है मेरे पुत्र, ठीक है, उसमें वीडियो क्वालिटी और बेहतर हो गई है, साउंड रिकॉर्डिंग और बेहतर हो गई है, ठीक है, इतने सारे फीचर्स हैं। अब यार मुझे तो कहीं साउंड रिकॉर्डिंग ये चीज नहीं करनी, बट मेरे बच्चे जो न्यूज रिपोर्टर्स हैं जिनको, ठीक है, जो प्रोफेशनल्स हैं वो उनको उन चीजों की जरूरत होती है तो वो उस चीज पर स्पेंड करते हैं, हम लोग अलग हैं। तो जब कोई ऐसा फीचर आएगा जो मेरे काम का है तो डेफिनेटली आई विल गो फॉर इट, ठीक है, डेफिनेटली आई विल गो फॉर इट। तो 12 में क्यों खरीदूं जब 11 से काम चल रहा है, हाँ 12 में कुछ ऐसा आता है जिसकी मुझे जरूरत होती तो डेफिनेटली आई विल गो फॉर इट, सिंपल सी बात है। अब मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूं, जब मैंने डेल का लैपटॉप लिया था, एप्पल का नहीं था, एप्पल का मैंने बाद में लिया जब मेरे को जरूरत पड़ी, ठीक है, जो आपने देखा होगा स्टूडियो वाले में, मैंने डेल का क्यों लिया था, डेल में ना टच स्क्रीन था, तो जो मैं पहले की वोकैब आप देखते थे, पहले वोकैब में देखना मैं ये मैक्सिमाइज कर देता था, यहाँ यूं हो जाता था, अगर वो टच स्क्रीन नहीं होता ना तो काम नहीं आता, वहां स्लाइड्स नहीं चल पाती, पहले वोकैब में जब बच्चों को ऑफलाइन में कराया करता था, तो तब मैंने टच लिया, तो रिक्वायरमेंट तो भाई जब डेल पूरा कर रहा है तो मुझे डेल लेना पड़ा, क्यों एप्पल क्यों नहीं लिया, क्योंकि एप्पल वहां उस प्रोजेक्टर पे कनेक्ट नहीं होता, ठीक है, कोई भी पेनड्राइव उस टाइम पे नहीं लगा करता था, रिस्ट्रिक्शंस थी एप्पल की अपनी, तो इसलिए रफ एंड टफ के लिए कहीं भी यूज कर सकूं, हर सॉफ्टवेयर काम कर सके, मुझे डेल लेना पड़ा। तो ये चीज है मेरे पुत्र, समझ रहे बात को, तो जो हमारी रिक्वायरमेंट पूरी करेगा हम वही तो लेंगे, सिंपल बात है। बट हाँ अगर आपको ऑफिशियल पर्पस के लिए चाहिए होता है बेटा, आपको मजबूरी होती है, आपको एप्पल ही लेना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि उसमें क्या है डेटा सेव रहता है। बाकी आप बेटा सैमसंग का फोन कहीं भी बेच के आ जाओ, अदर कंपनीज पे, नहीं कि मैं किसी कंपनी की बुराई कर रहा हूं, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं उनका डेटा रिकवर किया जा सकता है, मतलब आपकी पर्सनल डिटेल्स मेल्स जो बहुत ही सिक्योरिटी के साथ होनी चाहिए, वो मेल्स आपके कोई भी ओपन कर लेगा, ठीक है ना। तो ये चीजें तो बड़ी ऑफिशियल चीज होती है ना, आप ऑफिशियल पर्पस पे नहीं है, हमारे तो ऑफिशियल मेल्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, तो कोई भी लीक कर लेगा वहां से। तो ये चीजें मैं आपको कह रहा हूं, फिर वहां से हमें पता चलता है कि कौन सी कंपनी बेस्ट है हमारी रिक्वायरमेंट के लिए, फिर हम लोगों से पता करते हैं यार मुझे इस पर्पस के लिए फोन चाहिए, ठीक है। आप दुकान पे जाते हो बेटा टीवी लेने, तो पूछते हैं ना आपका पर्पस क्या है, क्या टीवी में इंटरनेट वाईफाई कनेक्ट करना चाहते हैं, तो उस हिसाब से चीजें आती हैं। जब ये स्क्रीन हम लोग लेने गए थे तो बहुत सारी चीजें मैंने बोला मुझे ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, नहीं मिली, तो आपने नहीं देखा जब ये स्क्रीन आई है बहुत लेट, डिजिटल पहले आ गए बट उनमें अपडेट होनी थी, वो नहीं थी, कंपनी बोला सर रुको अभी, रुको 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 अभी रुको अभी रुको, अब आया है, हाँ तो ये लेटेस्ट है। आप इसमें देखो, अब जो पुराने वाले थे ना बेटा उनमें इतना कोई फास्ट वर्किंग नहीं थी। अब मैं आपको इसमें क्या करता हूं ना, तुरंत ये खोला मैंने, हाँ तुरंत यूट्यूब पे चला गया, देखो इसकी फंक्शनिंग देखो, कुछ भी दिखाओ आप, कुछ भी दिखाओ आप,
डायरेक्टली खोला तो तुरंत देखो, नेट है तो ये भी है, तुरंत से फंक्शन देखो, इसमें सब कुछ है, ठीक है, ये इसमें सब कुछ है, सिंपल, इसमें सब कुछ है। तो जो भी आप चाहते हो इसमें सब कुछ है, मतलब एक पीसी की बड़ी स्क्रीन है और इसमें इतने सारे फंक्शन है बेटा, इतने सारे फंक्शन है जिसकी हद नहीं। तो मुझे ये सारे फंक्शन चाहिए होते हैं, सिंपल है, वो क्या कराते टाइम काम आ रहा है, तो देखो ये पीसी है, तो हम रिक्वायरमेंट के हिसाब से लेते हैं ना चीजें, वो ज्यादा बेहतर रहती है। चलो बेटा आप देखते हैं आगे, अब देखते हैं इसे पढ़ो, आगे बढ़ो, खूब अच्छे से पढ़ो और अपने हिसाब से चीजों में डिसीजन लेना सीखो। देखो बेटा, अच्छा इन्फिनिटिव एक्टिव पैसिव सीखते हैं। इन्फिनिटिव का मतलब क्या होता है, आपने बोला एक बातचीत को ध्यान से सुनना बेटा। सबसे पहले इसके टाइप नंबर 1 की बात कर लेते हैं। मैंने बोला टाइप नंबर 1 क्या है, टाइप नंबर 1 हमने इंडेफिनिट इन्फिनिटिव बोला था, इंडेफिनिट इन्फिनिटिव बोला था, ठीक है, इंडेफिनिट इन्फिनिटिव, ठीक है। ये तो आपने इसको क्या बोला था, 2 प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, एक्टिव वॉइस की बात कर रहा हूं बेटा। अगर मैं बेयर्ड इन्फिनिटिव बोलूं, अगर मैं बेयर्ड इन्फिनिटिव बोलूं, हाँ तो बेटा वो आपने बोला वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, याद है आपको, ठीक है बेटा। आपको नहीं लग रहा जब आप इसके पैसिव बेयर्ड इन्फिनिटिव की बात कर रहे हो, जब आप इसके पैसिव वॉइस की बात करोगे तो आप बी प्लस थर्ड फॉर्म करोगे और फिर जब कोई भी आएगा तो बाई प्लस डूअर आ जाएगा, आपको नहीं लग रहा आप ये करोगे, ठीक है। तो एक बार सुन के देखो, इस चीज को समझ के देखो, इस चीज को समझ के देखो, बी प्लस थर्ड फॉर्म बाई और डूअर के साथ आ रहा है, ठीक है। तो इसको समझना ये है कि बी प्लस थर्ड फॉर्म जब आप लगा रहे हो डूअर के हिसाब से पुत्र जी, तो आपको यहां बदलाव चेंज आ रहा है। हाँ क्या सीखा बेटा, हम यही तो सीख रहे थे, बी की एक्स्ट्रा फॉर्म लगाते हैं और फिर थर्ड फॉर्म लगा देते हैं, भाई बी की एक्स्ट्रा फॉर्म लगाते हैं और थर्ड फॉर्म लगा देते हैं, ये तो करते हैं बेटा, बी की एक्स्ट्रा फॉर्म लगाते हैं और थर्ड फॉर्म लगा देते हैं, तो बी की फॉर्म आई एक्स्ट्रा फॉर्म थर्ड फॉर्म। इसका क्या होगा, इसका कल सिखाऊंगा, ठीक है, इसका कल सिखाऊंगा पैसिव वॉइस। तो बेटा बेयर्ड इन्फिनिटिव हमने कर लिया, अब बोलोगे कैसे कर लिया, एक बात बता पुत्र, जब तू ये कर रहा था, यू शुड डू दिस वर्क, यू शुड डू दिस वर्क, हाँ तो बेटा तेरे को नहीं लग रहा बेयर्ड इन्फिनिटिव सिखा रखा है ना, तो बेयर्ड इन्फिनिटिव, ये बेयर्ड इन्फिनिटिव तो है, तो आपने क्या किया, दिस वर्क, हाँ दिस वर्क, हाँ बेटा शुड का तो शुड रहा, हाँ तो बेटा तो बेयर्ड इन्फिनिटिव का तो बी प्लस थर्ड फॉर्म कर रहा था, शुड बी डन, बी डन, तो ये बेयर्ड इन्फिनिटिव का तो बी डन बना रहा था ना पुत्र, तो दिस वर्क शुड बी डन बाय यू, और इसको मैंने डिटेल में सिखाया आपको, शुड बी ये काम होना चाहिए, डन बाय यू तुम्हारे द्वारा किया हुआ, तो ये बनता है नहीं पुत्र, तो दिस वर्क शुड बी डन बाय यू, दिस वर्क शुड बी ये काम होना चाहिए, डन बाय यू तुम्हारे द्वारा किया हुआ, तो दिस यू शुड डू दिस वर्क, तुम्हें काम करना चाहिए, दिस वर्क शुड बी डन बाय यू ये काम होना चाहिए तुम्हारे द्वारा किया हुआ, ठीक है पुत्र। तो इस तरीके से आप इस चीज को करते हैं। तो बेयर्ड इन्फिनिटिव का सीख लिया, हाँ कल यहां से सीखेंगे, अब ज्यादा बड़ा नहीं बचा है टॉपिक, कल मतलब कल ये टॉपिक भी खत्म हो जाएगा और पैसिव वॉइस की हम प्रैक्टिस भी खत्म कर लेंगे, तो कल आपकी प्रैक्टिस बेसिकली क्लास होगी, ज्यादा जो है वर्ब एडवांस का ये नहीं है कि ज्यादा टाइम नहीं लगाएगा, तो कल आपकी दो चीज हो जाएगी, तो कल एक प्यारा सा चमत्कार होगा, ठीक है, एक प्यारा सा चमत्कार होगा, बड़ा ही लाजवाब चमत्कार होगा, क्योंकि कल मैं आपको सिखाऊंगा 2 मिनट में 20 क्वेश्चन कैसे सोल्व कर लेंगे और 20 मार्क्स एग्जाम में कैसे लाएंगे सिर्फ 2 मिनट में, तो 200 में से 20 नंबर का पेपर आपका 2 मिनट में हो जाएगा, ठीक है। कल चमत्कार करेंगे, कल की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी और कल आप इतने खुश हो जाएंगे ना जिसका कोई अंत नहीं, क्योंकि कल आपको पहली बार एहसास होगा कि आप पेपर बहुत जबरदस्त तरीके से स्कोर करने वाले हैं, ये दिन ध्यान रखना। दूसरी बात, अभी मोटिवेशनल वीडियो आ रही है चुटकुले में आप सभी के लिए, अभी ये मोटिवेशनल वीडियो आ रही है आप सभी के लिए, जिसका मैंने कल पोस्टर दिखाया था, ठीक है, आपके बैच में पोस्टर कल आपको दिखा दिया नहीं वाला, तो यही वीडियो आ रही है बेटा, ठीक है, जिसका पोस्टर कल दिखाया था, शायद मैंने देख लो, अब ये वीडियो अपलोड कर रहा हूं, इसको देखिएगा, मैक्सिमम लाइक और मैक्सिमम हर ग्रुप में जिसमें भी हो हर जगह शेयर कीजिएगा, ठीक है बता, देखिएगा और हर ग्रुप में हर जगह शेयर कीजिएगा, ठीक है, मैं बोल देता हूं अभी अपलोड कर देंगे। बाय बाय बेटा, टेक केयर, रात को 9:30 बजे सेम जुनून के साथ, रात को 9:30 बजे वो कैब के साथ, बाय बेटा।